हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। ये लेक्चर नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ देखने वाले हैं। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी देख लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के और कुछ रेफरेंस के भी क्वेश्चन करेंगे जो ईचएस एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है ना। आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, ठीक है ना। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? सो इट इज़ द टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन। 50% कंप्लीट होने में, रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को ही हम लोग हाफ लाइफ टाइम बोल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को ही हम लोग हाफ लाइफ टाइम बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय टी हाफ। हाफ लाइफ टाइम को कैसे डिनोट करते हैं? टी हाफ से, ठीक है ना। सपोज कीजिए हमारे पास रिएक्शन है ए गिव्स योर पी, ठीक है ना। ए गिव्स योर पी, A is a reactant and P is a product, ठीक है। एट टाइम 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो A कितना है, स्मॉल है, और P कितना है, 0। दैट मीन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होगा। सो प्रोडक्ट इज 0, ओके। सो एट टाइम T X अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, X अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया P। तो A कितना रिमेनिंग रहा, A माइनस एक्स, ओके, A माइनस एक्स एट टाइम टी हाफ। अभी देखिए एट टाइम टी हाफ, दैट मीन्स एट हाफ लाइफ टाइम पी कितना फॉर्म हुआ, 50% रिएक्टेंट रहेगा, 50% रिएक्टेंट रहेगा, 50% प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए इनिशियली कितना था, ए, ठीक है ना। ए टोटल है, इसका 50% फॉर्म होगा, टी हाफ पे इसका 50% फॉर्म होगा, दैट मीन्स ए बाई 2 आधा। पी कितना फॉर्म हुआ, ए बाई 2, ए का आधा, ठीक है ना। ए बाई 2 फॉर्म हो गया तो ए कितना रिमेनिंग रहा, ए माइनस ए बाई 2, ओके। ए माइनस ए बाई 2 इसके जैसा ही, जैसे यहाँ पे एक्स फॉर्म हो गया था और ए कितना रिमेनिंग रहा, ए माइनस एक्स, उसी तरीके से एट टी हाफ ए बाई 2 फॉर्म हो गया तो ए कितना रिमेनिंग रहा, ए माइनस ए बाई 2, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू के नॉट टी, ठीक है ना। x इक्वल्स टू के नॉट टी। x क्या था, x क्या था, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एट टाइम t। एट टाइम t पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म होता, वही था हमारा x, ठीक है ना। तो एट टाइम t हाफ, एट टाइम t हाफ देखिए p कितना फॉर्म हो गया, एट टाइम टी हाफ पी कितना फॉर्म हुआ है, पी फॉर्म हुआ है ए बाई 2। तो एक्स के जगह पे हम लोग ए बाई 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। ए बाई 2 इक्वल्स टू के नॉट अब टी हब, ठीक है ना। जब हाफ लाइफ टाइम पे एक्स का कंसंट्रेशन, दैट मीन्स प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ए बाई 2, ठीक है ना। यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने ए बाई 2, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है एट टाइम टी, ए बाई 2, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, टी हाफ इक्वल्स टू ए बाई ट्वाइस के नॉट, टी हाफ इक्वल्स टू ए बाई ट्वाइस के नॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन हाफ लाइफ। एक इसका एक्सप्रेशन है हाफ लाइफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। ये हो गया हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इक्वल्स टू ए बाई ट्वाइस के नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स जो एक्सप्रेशन था जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, जो सेकेंड लेक्चर पे हम लोगों ने डिराइव किया था,
वही लिख दिया x इक्वल्स टू के नॉट टी। उसके बाद x क्या था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो गया टी हाफ पे, क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ टाइम निकल रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एट हाफ लाइफ टाइम पे कितना था वही पुट करेंगे इधर, वही पुट किया यहाँ पे। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है हाफ लाइफ टाइम पे a/2 पुट कर दिया x के जगह पे इक्वल्स टू के नॉट टी हाफ। ठीक है, यहाँ से टी हाफ का वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने a/2 के। ये हो गया एक्सप्रेशन हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अभी देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, Ct इक्वल्स टू C नॉट माइनस के नॉट टी। Ct क्या है, Ct है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। C नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ reactant, in terms of reactant। ठीक है, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अभी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या होगा, Ct इक्वल्स टू C नॉट प्लस के नॉट टी। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक इन टर्म्स ऑफ, इट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों इक्वेशन से भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन से भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो अभी देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, अभी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो अभी देख लेते हैं हम लोग सम इम्पोर्टेंट ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कुछ फार्मूलास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हम लोगों ने देखा अभी, x इक्वल्स टू के नॉट टी, ये तो डिराइव कर चुके थे हम लोग सेकेंड लेक्चर पे। ये आज देख लिया हम लोगों ने टी हाफ। उसके बाद Ct इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ये अभी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, तो इन चार इक्वेशन से हम लोग कुछ ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला ग्राफ अगर आपको बोले x वर्सेस t का ग्राफ बनाई, ठीक है ना, x वर्सेस t का ग्राफ, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। ठीक है ना, तो कौन सा इक्वेशन आप लोग यूज़ करेंगे, तो ये वाला इक्वेशन आप लोग यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो डिराइव किया था x इक्वल्स टू के नॉट टी, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते कि नहीं, y इक्वल्स टू mx, ठीक है ना, प्लस c तो यहाँ पे जीरो है, इंटरसेप्ट क्या है, जीरो है, यहाँ पे इंटरसेप्ट जीरो है, तो c यहाँ पे आप लोग नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है ना, y इक्वल्स टू mx। अभी y इक्वल्स टू mx का ग्राफ क्या होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू mx का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे y एक्सिस t, ठीक है ना, x क्या है y एक्सिस पे, m क्या है के नॉट स्लोप, m इज योर स्लोप। ठीक है ना, स्लोप क्या होता है के नॉट, और t वर्सेस t इज योर x एक्सिस पे t रहेगा। ठीक है ना, सो y इक्वल्स टू mx का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं t वर्सेस x। जो पहले दिया हुआ होता है x वर्सेस t, दैट मीन्स x को हम लोग y एक्सिस में प्लॉट करेंगे एंड t को हम लोग x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे t वर्सेस x, दैट मीन्स t को हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, x को हम लोग x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। जो पहले दिया हुआ है वो हम लोग x एक्सिस पे पुट करेंगे। ठीक है ना, तो फिर से हम लोग यही इक्वेशन को यूज करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, x इक्वल्स टू
के नॉट टी, ठीक है। यहाँ से हमें y चाहिए, ठीक है ना, y चाहिए, तो t इक्वल्स टू x बाई के नॉट, ठीक है। ये क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है। t पहले लिखा हुआ है तो हम लोग y एक्सिस में t को प्लॉट करेंगे, x बाद में लिखा हुआ है तो x को हम लोग x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ क्या होगा अभी देखिए, ये भी क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। सो यहाँ पे y एक्सिस पे तो t रहेगा, ठीक है, x एक्सिस पे x रहेगा, x रहेगा। अभी स्लोप क्या होगा इस ग्राफ, देखिए स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा 1 बाई के नॉट। कैसे हुआ, कैसे हुआ ये देखिए, t इक्वल्स टू क्या था, इसको ही हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई के नॉट इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम लोग t इक्वल्स टू एक्स बाई के नॉट को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, t इक्वल्स टू 1 बाई के नॉट इंटू एक्स। सो टी वाई 1 बाई के नॉट इज m एंड x इज x, ठीक है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स। तो t को y एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, x को x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, और m क्या रहा हम लोगों का, 1 अपॉन के नॉट, इट इज योर स्लोप, ठीक है। ये दो ग्राफ हो गए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेट कांस्टेंट के का यूनिट, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट के का यूनिट इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है इन केस ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल पर लीटर टाइम पर टाइम इनवर्स, ओके, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ये जो मोल पर लीटर है, ये जो मोल पर लीटर है, ये किसका यूनिट है, कंसंट्रेशन का यूनिट है, कंसंट्रेशन का यूनिट है। सो दैट मीन्स के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। और ये भी निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। देखिए फिर एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, सेकेंड लेक्चर पे ही मैं ये समझा दिया था पूरा आप लोगों को डिटेल में, ठीक है। सो अभी देख लीजिए कैसे निकलता हूँ, के इक्वल्स टू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। सो कंसंट्रेशन की जगह पे लिखेंगे मोल पर लीटर 1 माइनस जीरो, एन का वैल्यू जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम इनवर्स 1 माइनस जीरो इज 1, सो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ये क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि मैंने सेकेंड लेक्चर पे ही पूरा समझा दिया था, ठीक है। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट, के का यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, मोल पर लीटर पर टाइम। मोल पर लीटर क्या है, कंसंट्रेशन का यूनिट है। दैट मीन्स के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है के का यूनिट, ठीक है। ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ सेकेंड लिखिए आप लोग, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ क्या है, जो आज ही हम लोगों ने निकालना सीखा, कैसे, टी हाफ वी इक्वल्स टू ए बाई टू एस के नॉट, ठीक है। टी हाफ जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। टी हाफ किस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी हाफ ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। सो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर टी हाफ डिपेंड कर रहा है। ये हो गया सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। रेडियोएक्टिव रिएक्शन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है ना। रेडियोएक्टिव रिएक्शन सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। सपोज कीजिए एक रिएक्शन है A gives you P, ठीक है। एट टाइम 0 कंसंट्रेशन ऑफ A would be small है
एंड पी वुड बी 0, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, 0 ऑर्डर रिएक्शन के टाइम में भी सेम ही लिखा था, ठीक है ना। एट टाइम टी एक्स अमाउंट ऑफ पी फॉर्म हुआ, तो ये कितना रिमेनिंग रहा, ए माइनस एक्स, ठीक है। अभी रेट लिखते हैं, इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू K1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग K1 लिखते हैं, ठीक है ना, K1 लिखते हैं, और 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग K0 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे K1 यूज़ करते हैं, रेट कांस्टेंट K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सो कंसनट्रेशन टू द पावर 1, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, माइनस है रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं तो माइनस है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी, प्रोडक्ट है तो माइनस नहीं आया, ठीक है। और P का कंसनट्रेशन एट टाइम क्या है, X, एट टाइम T P का कंसनट्रेशन प्रोडक्ट कितना है, X अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कि नहीं, एट टाइम T पे X अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कि नहीं, देखिए X कितना है, P कितना है, X है, एट टाइम T पे, एट टाइम T पे P का कंसनट्रेशन X है कि नहीं, ठीक है। सो P के जगह पे हम लोग X लिख दिए, ठीक है, डेल्टा X अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, P के जगह पे X लिख दिया, डेल्टा X अपॉन डेल्टा टी। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन पे हम लोगों ने क्या लिखा, रेट इक्वल्स टू K इंटू ए लिख दिया, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1 इक्वल्स टू डेल्टा X अपॉन डेल्टा टी, ये दो नहीं लिखा बीच का, सभी इक्वल है तो लिख सकते हैं ऐसा, रेट इक्वल्स टू दिस, रेट इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, ओके, ये लिख लिया हम लोगों ने 3। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए अभी ए का कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, रेट इक्वल्स टू K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू डेल्टा X अपॉन डेल्टा टी, ये लिख लिया हम लोग इधर से, रेट इक्वेशन से ये 3 लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T कितना है, देखिए फिर देखिए रिएक्शन कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है एट टाइम T पे, ए माइनस एक्स, एट टाइम T पे ए माइनस एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसी को हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे ए माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग ए माइनस एक्स को इस तरफ लिखेंगे और डेल्टा टी को इस तरफ लिखेंगे, ठीक है ना, K इंटू डेल्टा टी और डेल्टा एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, सिर्फ रीअरेंज किया, ठीक है ना। उसके बाद इंटीग्रेशन कर देता है, दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर देता है विद इन द लिमिट 0 to x एंड 0 to t, ठीक है ना। K कांस्टेंट है तो K इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ठीक है। सो इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा हमें, देखिए इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिलेगा, ln 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ln 1 अपॉन ए माइनस एक्स, इस टर्म को इंटीग्रेशन करने से हमें ए मिला, ठीक है, ln 1 अपॉन ए माइनस एक्स, लिमिट क्या था 0 to x, अभी भी लिमिट हम लोगों ने पुट नहीं किया, ठीक है ना, लिमिट अभी भी हम लोगों ने पुट नहीं किया, इक्वल्स टू K1 डेल्टा टी का इंटीग्रेशन, देखिए डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ठीक है, डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन x होगा, उसी तरीके से डेल्टा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, ठीक है ना, विद इन द लिमिट 0 to t, लिमिट अभी भी पुट नहीं किया, ठीक है ना, 0 to t, ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन कैसे है, देखिए हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन का ही प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डेल्टा एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रुकिए एक सेकंड, 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ln 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से ही ये लिख सकते हैं हम लोग, ln 1 अपॉन 1 ए माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद लिमिट अगर पुट कर दें हम लोग, देखिए लिमिट अगर पुट कर दें यहाँ पे 0 to x था, सो फर्स्ट हायर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट, ठीक है ना, हायर लिमिट कौन सा है x, लोअर लिमिट कौन सा है 0, ठीक है। सो x पुट कर दिए, x के जगह पे x, ठीक है ना, यही आएगा हमारा ln 1 अपॉन ए माइनस एक्स, ln
1 अपॉन ए माइनस एक्स, एक्स की जगह पे एक्स ही पुट किया। अभी नेक्स्ट स्टेप पे माइनस 0 पुट कर दिया एक्स की जगह पे, ठीक है ना, लोअर लिमिट पुट कर दिया। सो ln 1 बाई ए माइनस 0, ए माइनस 0 इज ए, सो ए मिल गया हमें ln 1 अपॉन ए, ठीक है ना, समझ में आ गया। पहले हायर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया, ठीक है, तो ए मिल गया, ए टर्म मिल गया, पूरा टर्म मिल गया हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू अभी टी का लिमिट पुट कर दीजिए, हायर लिमिट टी माइनस टी के जगह पे टी, सो टी एंड लोअर लिमिट इज 0, तो टी की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो टी माइनस 0, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप पे देखिए ln 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस ln 1 अपॉन ए, ये तो मिल गया था हमें। तो ln लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग जानते हैं ln का प्रॉपर्टी ln a माइनस ln b, इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ln a अपॉन b लिख सकते हैं कि नहीं, ln a अपॉन b, ln a माइनस ln b को हम लोग ln a अपॉन b भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने इधर यूज़ किया, ठीक है ना, ln 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस ln 1 अपॉन ए, इससे ए पकड़ लीजिए, इस पूरे टर्म को आप लोग ए समझ लीजिए, इस पूरे टर्म को आप लोग बी समझ लीजिए, ठीक है ना, ए अपॉन बी होगा कि नहीं, सो ln ए अपॉन बी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए टी माइनस 0 इज टी, सो k1 इंटू टी, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसी को ही सिर्फ रीअरेंज किया तो क्या मिलेगा हमें, ए ऊपर चला जाएगा, सो ln a बाई ए माइनस एक्स इक्वल्स टू k1t, ये क्या हो गया, रेट एक्सप्रेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है ना, रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी देखिए अभी ये ln के टर्म में है, ठीक है ना। अभी कोई अगर बोले कि लॉग के टर्म में लिखो इसे, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, जस्ट 2.303 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लॉग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ए बाई ए माइनस एक्स इक्वल्स टू k1, ठीक है ना। ये क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ लॉग, ये ln था, इन टर्म्स ऑफ लॉग ये है, ठीक है। जस्ट 2.303 मल्टीप्लाई कर देने से हमें लॉग के टर्म में मिल जाता है, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल कुछ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो अभी कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रॉब्लम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, 4.18 का एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the 90% completion, ठीक है ना। 90% 99% कंप्लीट होने में 2 गुना टाइम लग रहा है 90% रिएक्शन के मुकाबले, ठीक है ना। 90% में जितना टाइम लग रहा है उससे 2 गुना ज़्यादा टाइम 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में लग रहा है। इससे क्योंकि हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, हम लोग क्या जानते हैं, अभी डिराइव किया हम लोगों ने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, k1 t इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ a बाई ए माइनस एक्स, ये तो प्रूव किया अभी हम लोगों ने, k1 इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ a बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। सो अभी टाइम निकालना है हम लोगों को, टाइम निकालना है तो क्या, k को उस तरफ लेके जाइए, 2.303 डिवाइडेड बाई k लॉग ऑफ a बाई ए माइनस एक्स, ओके। तो अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, फोर 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन, जब रिएक्शन 99% कंप्लीट हुआ तब उस रिएक्शन का टाइम कितना होगा वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना।
99% रिएक्शन का टाइम निकालेंगे, उसके बाद 90% रिएक्शन का टाइम निकालेंगे, उसके बाद दोनों को कंपेयर कर देंगे, देखेंगे कि डबल होता है कि नहीं, ठीक है। सो 99% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो ए क्या होगा हमारा, ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने पहले भी बोला ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है 100%। ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ए तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ए चेंज नहीं होगा, ए का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 100, ओके। अभी एक्स कितना होगा, देखिए एक्स कितना होगा, ओके वन सेकेंड, भी देखिए ए माइनस एक्स कितना होगा, ठीक है ना, ए माइनस एक्स कितना होगा, अभी पुट करना है ना, ए माइनस एक्स कितना होगा, दिस ए का वैल्यू इस, ए का वैल्यू कितना 100 माइनस एक्स कितना है 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, सो माइनस 99 हो गया, हो गया, क्या होगा 1%, ठीक है ना। सपोज कीजिए रिएक्शन ए से पी दे रहा है हम लोगों का, ठीक है, 100% है, ये 0 है, ठीक है ना। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो 100% है, 0 पी, ठीक है ना। रिएक्शन जब स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, रिएक्शन 30 सेकेंड पे चला गया, क्या होगा 99% कंप्लीट हो गया है, रिएक्शन टी पे 99% कंप्लीट हो गया है बोल रहे हैं हम लोगों को, ठीक है ना। 99% कंप्लीट हो गया मतलब 99% प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है, 99% प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सो ए कितना रिमेनिंग रहा, 100 माइनस 99 इक्वल्स टू 1%, सो ए कितना रिमेनिंग रहा 1%, ठीक है ना। सो ए माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट को ही हम लोग एक्स लिखते थे नहीं कि नहीं, ए माइनस एक्स इधर लिखते थे, ए ये 0, ठीक है ना, ए एक्स ए माइनस एक्स, सो ए माइनस एक्स कितना हुआ 1%, ठीक है ना, एक्स के जगह पे 99 और ए इज 100%, सो 1%, ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 1%, ठीक है ना। 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब कितना रिमेनिंग रहा रिएक्टेंट, 1% हमारा रिएक्टेंट रिमेनिंग रहा, ठीक है। सो अभी देखिए, अभी इस इक्वेशन पे हम लोग ये जो इक्वेशन लिखे हैं इस पर पुट कर देंगे आप लोग, ठीक है ना, ठीक है। टी 99% मतलब 99% पे टाइम 99% जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तो टाइम कितना होगा, देखिए 0.303 के लॉग ऑफ ए के जगह पे 100, ए के जगह पे 100 पुट कर दिया हम लोगों ने, और ए माइनस एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे 1, ठीक है ना, ए माइनस एक्स के जगह पे 1, ठीक है, देख लिया है हम लोगों ने। सो अभी देखिए 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ 100 लिख सकते हैं। अभी लॉग ऑफ 100 का वैल्यू क्या होता है, लॉग ऑफ 100 का वैल्यू होता है 2, ठीक है ना, 2.303 के इंटू 2, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1 दे दीजिए, लॉग ऑफ 100 का वैल्यू बैठाते हैं 2, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी हम लोग देखेंगे 90% कंप्लीशन। जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हुआ है तब ए का कंसंट्रेशन, ए तो 100% ही रहेगा, ठीक है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100 ही रहेगा। ए माइनस एक्स क्या होगा, अभी यहाँ पे जस्ट आप लोग क्या पुट कर दीजिए, ए के जगह पे 100, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गया मतलब 90% प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है ना, 90% रिएक्शन कंप्लीट हुआ मतलब 90% प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, रिएक्टेंट कितना परसेंट रहा 10%, ठीक है ना, रिएक्टेंट 10% रहा, तो 100 माइनस 90 इक्वल्स टू 10, ठीक है, 10% ऑफ रिएक्टेंट, ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 10%। अभी इसको रेट इक्वेशन पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टी इक्वल्स टू और
2.303 डिवाइडेड बाय k into log ऑफ a की जगह पे 100 एंड a माइनस a की जगह पे a माइनस x की जगह पे 10, ठीक है ना। सो 2.303 डिवाइडेड बाय k क्या होगा, लॉग ऑफ, इसे काटने से क्या होगा 10, सो लॉग ऑफ 10 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है ना। लॉग ऑफ 10 का वैल्यू 1 होता है। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अभी देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग अभी डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट लाइन पे आप लोग लिखिएगा, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, T99% डिवाइडेड बाय T90%, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर लें। सो T99 क्या है, 2.303 डिवाइडेड बाय k इंटू 2, और T90 क्या है 2.303 डिवाइडेड बाय k, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, k को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2.303 इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या होगा हमारा, अल्टीमेटली क्या मिला, 2 मिला है यहाँ पे, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या मिला हमें, 2 मिला। सो T99 डिवाइडेड बाय T90 इक्वल्स टू 2। देखिए अभी T99% इक्वल्स टू 2 इंटू T90%, यही तो डिराइव करना था हमें, यही तो डिराइव करना था। T99 इक्वल्स टू 2 इंटू T90, मतलब रिएक्शन 99% कंप्लीट होने में 2 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा 90% के मुकाबले, ठीक है ना। 90% में जो टाइम लग रहा है उसके डबल टाइम लगेगा 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था हमें, क्वेश्चन में for first order reaction show that time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90%, ठीक है ना। प्रूव हो गया। अगर 90%, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है, तो 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 2 इंटू 10, तो क्या होगा 20 मिनट, ठीक है ना। डबल लग रहा है, डबल टाइम लग रहा है 99% रिएक्शन को कंप्लीट, यही प्रूव करना था। सो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। सो अभी हम लोग देखते हैं और एक प्रॉब्लम, ठीक है ना। सपोज हमें एक रिएक्शन गिवन है 4NH3 plus 5O2 gas, given that it will give 4NO plus 6H2, ठीक है ना। ये रिएक्शन गिवन है हमें। If the rate of formation of NO is 3.6 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second, calculate the rate of disappearance of NH3। और सेकेंडली हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ठीक है ना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, सॉरी, ठीक है। सो क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, अभी देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं हम लोग। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 बोला है, ठीक है ना। फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। सो डेल्टा NO डिवाइडेड बाय डेल्टा T इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 to the power minus 3, ठीक है। फॉर्म हो रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, N2 कितना फॉर्म हो रहा है 3.6 इंटू 10 to the power minus 3, एक गिवन है हमें, ठीक है ना।
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO हमें गिवन है, ठीक है। सो अभी हम लोग इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे, ठीक है, रेट लिखेंगे रिएक्शन का, जो हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर में ही देख लिया था, ठीक है ना। रेट कैसे लिखता है हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर में ही देख लिया था। डिफरेंशियल रेट लिखेंगे, ठीक है यहाँ पे। तो क्या होगा, -1/4 कोफिशिएंट जो है वो इन्वर्स में आ जाता है। मैं बार बार एक चीज़ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं पहले 2 लेक्चर में ही आप लोगों को समझा चुका हूँ, तो पहले वो 2 लेक्चर आप लोग देख के आइए, ठीक है। सो रेट लिखते हैं इस रिएक्शन का, NH3 डिवाइड बाई डेल्टा T इक्वल्स टू -1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना। O2 और NH3 दोनों ही रिएक्टेंट है, O2 और NH3 दोनों ही रिएक्टेंट है। सो दोनों के आगे माइनस आ गया और कोफिशिएंट जो है वो इन्वर्स में आ गया, ठीक है। अभी प्रोडक्ट आ गया है हमारा, देखिए, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू 1/6 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है। ये डिफरेंशियल रेट हम लोगों ने इस रिएक्शन के लिए लिख लिया। यहाँ पे माइनस नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया हम लोग, ठीक है ना। सो हमें क्या गिवन है, ये तो गिवन था डेल्टा ए टर्म जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ये हमें गिवन है, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। सो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, ये टर्म निकालना है हमें। NH3 कितना डिसअपीयर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। NH3 कितना कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिसअपीयरेंस मतलब कम होना, ठीक है ना। कितना NH3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को बोल रहे हैं डिसअपीयरेंस, ठीक है ना। सो NH3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, वही लिखेंगे, वही करेंगे आप लोग। अभी 1 नंबर देखिए, नंबर 1 पे क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 निकालने को बोला है। तो A इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं हम लोग, दिस इक्वेशन दिस इक्वल्स टू दिस लिख सकते हैं। सो लिखिए -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T। ये दिस इक्वल्स टू दिस, यही क्यों लिखा हम लोगों ने, ये भी तो लिख सकता है दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस भी लिख सकते, ये भी लिख सकते, लेकिन इसका वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसका वैल्यू हमें गिवन है, इसीलिए हम लोगों ने दिस इक्वल्स टू दिस लिखा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें निकालना है और इसका वैल्यू हमें गिवन है, तो इसके हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए F4 तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहा हमारा, माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T, डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T ये तो हमें गिवन है, कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। यूनिट क्या था इसका, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट हमेशा लिखिएगा, ठीक है। सो माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये हमें मिल गया पहले वाले का वैल्यू, ठीक है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 मिल गया, माइनस क्यों आया, रिएक्टेंट है इसलिए माइनस आया, ठीक है ना। डिसअपीयर हो रहा है दैट मीन्स कम हो रहा है तो माइनस आ गया, ठीक है ना। माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ये क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 कितना हुआ 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अभी देखिए नेक्स्ट में क्या बोला है, नंबर 2 पे हमें क्या बोला है, रेट ऑफ, ये तो हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O हमें निकालना है, ठीक है ना। H2O को निकालना है हमें। सो हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, अभी ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ये निकालना था हमें तो इसके साथ इससे कंपेयर किया, अभी ये निकालना है हमें तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे,
नंबर टू है देखिए क्या करेंगे 1/4 डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। अभी देखिए 4 को आप लोग इस तरफ लेके जाइए, तो क्या होगा डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो हमें पता है, इसका वैल्यू कितना है गिवन है हमें 3.6 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 2/3। 2 से कट दिया इसे, 2 2 4 2 3 6। ठीक है। डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन पे क्या निकालना है, क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O हमें निकालना है। दैट मीन्स डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी हमें निकालना है। ठीक है ना, डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी हमें निकालना है। फॉर्मेशन है इसलिए प्लस है इसके तरफ। ठीक है ना, माइनस नहीं, फॉर्म हो रहा है ना, बढ़ रहा है तो प्लस है, कम नहीं हो रहा है, कम होने से माइनस होता है, डिसअपेरेंस होने से माइनस होता है। ठीक है ना। सभी देखिए ऐसे में सॉल्व करने से क्या मिलेगा, सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी हमें क्या मिलेगा सॉल्व करने से हमें मिलता है 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मिल गया, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं मिलता है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन इसका। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके HS एग्जामिनेशन के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सो देख लीजिएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 15% कंप्लीट इन 20 मिनट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर कंप्लीशन ऑफ 60%। ठीक है ना, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 15% कंप्लीट होने में 20 मिनट लग रहा है। सो 60% क्वेश्चन में क्या पूछा है, 16% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, सो 15% क्या दिया हुआ है, फॉर 15% कंप्लीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू 100। ठीक है, A इक्वल्स टू 100, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, A माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 15। ठीक है, 100 माइनस 15। फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, एट टाइम 0 हम लोग क्या लिखते थे A एंड 0, A कितना है 100%। ठीक है, एट टाइम T हम लोग क्या लिख रहे हैं, एट टाइम यहाँ पे टाइम T नहीं, T के जगह पे यहाँ पे देखिए एट टाइम T इक्वल्स टू 20 मिनट। एट टाइम 20 मिनट 15% कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, एट टाइम 20 मिनट में कितना 15% हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो रिएक्टेंट कितना रिमेनिंग रहा, A माइनस एक्स कितना है यहाँ पे, A माइनस एक्स 100 माइनस 15 तो कितना हुआ 85 होगा कि नहीं, A माइनस एक्स इट इज A माइनस एक्स, एक्स कितना फॉर्म हुआ 15%, सो A माइनस एक्स वुड बी 85%। ठीक है ना, सो A माइनस एक्स 85%। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन पे हम लोग पुट कर देंगे 100/85%। ठीक है, उसके बाद K को इस तरफ ले जाएंगे और T को यहाँ पे और K को यहाँ पे लेके जाएंगे। ठीक है ना, सो K इक्वल्स टू हमें क्या मिला 2.303 डिवाइडेड बाई 20 मिनट लॉग ऑफ 100/85। इससे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है ना, इससे हम लोगों को K का एक्सप्रेशन मिल गया। अभी देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 60% कंप्लीशन, 60% रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है ना, देखिए हमें 60% रिएक्शन के लिए अभी T निकालना है। ये तो हमें मिल गया, पहले जो डाटा था वहाँ से
हमने के कैलकुलेट कर लिया। अभी हम लोग टी 60% निकालेंगे। सो ए इक्वल्स टू 100%, ए माइनस एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस 60। सो ए माइनस एक्स 60% के लिए कितना रहा? 40%, ठीक है ना। सिमिलर जो पहले किया था 15% के लिए, वैसे ही 60% के लिए हम लोग ए माइनस एक्स निकाल लिए, ठीक है। सो टी 60% इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है ना। जस्ट फॉर्मूला पे पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखिए यूजिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को हम लोग यूज कर दिया है। के का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है ना। 2.303 डिवाइडेड बाई 20 लॉग ऑफ 100 बाई 85, के का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। बाकी सब सेम ही रखा है, के का वैल्यू सिर्फ पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, अभी 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा और 20 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। सो नीचे क्या रहा? लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 85 इंटू लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। ये रह गया हमारा। सो लॉग ऑफ 100, देखिए लॉग का ही प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं। उसी से हम लोग लिखा लॉग ऑफ 100 माइनस लॉग ऑफ 85, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लॉग ऑफ 100 माइनस लॉग ऑफ 40। अभी लॉग का वैल्यू पुट कर दिया। लॉग ऑफ 100 का वैल्यू कितना आता है? 2, लेकिन इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉग टेबल से इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। लॉग ऑफ 85 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, लॉग ऑफ 40 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो आप लोग लॉग टेबल से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसे कैलकुलेट करने से हमें ये मिलता है, लॉग ऑफ 100 का वैल्यू 2 है और लॉग ऑफ 40 का वैल्यू 1.6 है। सो ऑल ओवर हम लोग इसे कैलकुलेट करने से, वैल्यू सब पुट करके कैलकुलेट करने से हमें ए मिल जाता है, ठीक है ना। 112.72 मिनट, ठीक है ना। सो 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? हमें मिल गया 112.72। पहले हम लोगों ने क्या किया, जो डाटा दिया हुआ था उसमें से हम लोगों ने के को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद 60% के लिए हम लोगों ने के का वैल्यू पुट करके टीवी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना तक ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के भी और कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। और उसके बाद आरएनएस इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।